क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपल कह रहा है कि प्रूव डैट, पहला पार्ट दिया हुआ है NPR। अब मुझे स्पेस चाहिए, लिहाजा ये फार्मूले में जो है ना, ये जो मैंने लिख दिया है ये मैं मिटा रहा हूँ स्पेस के लिए। कह रहा प्रूव डैट NPR इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1, दो पार्ट है। NPR इक्वल है n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1। ये हमने प्रूव करना है, इसके इक्वल है। हमें पता है NPR इसके इक्वल होता है। अभी हम कर क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-R फैक्टोरियल। ये आ जाएगा, इसे रिटर्न कर देंगे हम इस पर, तो NPR के इक्वल हो जाएगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड पे तो जस्ट हम यही लिखेंगे। राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है। इस टाइप के सवाल परमुटेशन के ज़्यादातर आए हुए हैं एग्जाम में, लैंग्वेज वाले भी आए हुए हैं, कुछ इस टाइप के भी आए हुए हैं। n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1। अब इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 R फैक्टोरियल प्लस R अपनी जगह पे, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 R-1 है फैक्टोरियल। ये ज़रा ब्रैकेट ऑन कर दें, यहाँ आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 R फैक्टोरियल प्लस ये R इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 माइनस ऑपरेट कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। ये +1 -1 कैंसिल, ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-1 R फैक्टोरियल प्लस R इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-R फैक्टोरियल। कॉमन भी आ रहा, मैं इसे थोड़ा सा ओपन कर लूँ, इससे अगली टर्म भी लिख दूँ ताकि कॉमन लेने में और आसानी हो। ये हो गया n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 R फैक्टोरियल, R इंटू n-1 फैक्टोरियल। इसे ओपन करेंगे, पहली टर्म n-1, दूसरी टर्म n-R-1, रोक दिया मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल। कॉमन आ रहा है n-1 फैक्टोरियल, यहाँ भी है, यहाँ भी है। n-1 R फैक्टोरियल यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लें n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 R फैक्टोरियल। यहाँ बच जाएगा 1 और ये बच जाएगा R डिवाइडेड बाई n-R। इसका LCM ले लें, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 R फैक्टोरियल। इसका LCM ले लें n-R, ये n-R इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से जाके प्लस R है, प्लस R माइनस R कैंसिल, ये बच गया n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से बच गया n डिवाइडेड बाई n-R। इसे यहाँ लिख दें n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n-R इंटू n-1 R फैक्टोरियल। ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो पहली टर्म n, दूसरी टर्म n-1। अगर हम चाहें तो यहाँ रोक दें और चाहें तो आगे भी चलाते रहें, हमें चूँकि यहीं तक की ज़रूरत है, ये गिवन है। नीचे वाले को ओपन करेंगे, n-R फैक्टोरियल लिख देंगे। इसको अगर मैं ओपन करूं तो पहली टर्म n-R, दूसरी टर्म n-R-1। मैंने आपको बताया कि जब फैक्टोरियल को ओपन करते हो तो हर अगली टर्म पिछली टर्म में से 1 माइनस करके हासिल होती है, तो यहाँ तो माइनस कर ही नहीं सकते, -1 लिखना पड़ेगा। इससे अगली टर्म -2 लिख देंगे, -1 -2 हो जाएगा। तो इसे मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल और नीचे वाले को लिख दिया मैंने n-R फैक्टोरियल, और इसको हम इस तरह बैक करके लिख सकते हैं NPR। तो राइट हैंड साइड इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। इसका पार्ट 2 करते हैं।
परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी बहुत कम बच्चे करते हैं। जिनकी समझ में आ जाएगा वो बड़ी आसानी से कर लेंगे। थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, 2-3 दफ़ा क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट सवाल को पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के डेटा आएंगे। एक बिल्कुल सिंपल डेटा होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर गिवन होगा। एक डेटा में रिजल्ट रिपीट हो रहा होगा, जैसे मैंने कहा वहाँ कह रहा था कि 3 कॉइन्स आर टॉस, तो रिजल्ट रिपीट हो रहा है। हर कॉइन का रिजल्ट 2 ही होता है। अगर वो कहे कि 2 डाई आर रोल्ड, तो भी रिजल्ट रिपीट होगा। डाई में रिजल्ट रिपीट होता है, हर डाई के 6 रिजल्ट होते हैं, 1 2 3, या तो उस पर 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। और तीसरे टाइप का डेटा भी आ रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप डेटा को समझने में कामयाब हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। सही है ना। अव्वल तो ये बहुत कम पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाते भी हैं तो कम बच्चों को आता ही है। लेकिन ये एप्टीट्यूड के हवाले से बड़े काउंटेबल क्वेश्चन है, जो आप ज़रा देखेंगे तो आपको जो है ना ये आसानी होगी करने में। 9 का पार्ट 2 पेपर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, जाहिर सी बात है, इससे लाजमी क्वेश्चन वो बनाते हैं। 9 के पार्ट 2 में लिखा हुआ है NPR इक्वल है, दोबारा पार्ट 2 में कह रहा, 9 का पार्ट 2 कह रहा है NPR इक्वल है n इंटू n माइनस 1 और PR माइनस 1, वही राइट हैंड साइड लेंगे हम। ये दिया हुआ है n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1, इसे हम ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हो गया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस ऑपरेट करने प्लस 1, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, n माइनस r फैक्टोरियल। ऊपर वाले को बैक करके लिख दें n फैक्टोरियल, अभी लिख कर आए हम n माइनस r फैक्टोरियल, और इसे हम लिख सकते हैं NPR। तो लिहाजा राइट हैंड साइड इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड के। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये थर्ड टाइप का डेटा है। सही है ना, थर्ड टाइप डेटा इसमें आ गया। थर्ड टाइप ऑफ डेटा क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट of n distinct object in which p are alike of one kind q are alike of second kind and r are alike of third kind, and rest are different। बकिया सारे डिफरेंट हो। ज़रूरी नहीं 3 टाइप के मिले, और भी बहुत सारे टाइप के मिल सकते हैं। इस नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने का फॉर्मूला ये है, NP Q R, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, ब्रैकेट ऑन करेंगे तो p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। इससे पहले भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसे मैंने सॉल्व किया, जिसमें कह रहा था कि हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से हम कितने नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो जो है ना वहाँ मैट्रिक्स गिवन था, हमारे पास ये गिवन था। यहाँ सारे अलग अलग हैं, कोई भी जो है ना मिल नहीं रहा। इस डेटा के लिए वो कह रहा है कि हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट में निकालना है एक ऐसे डेटा का जिसमें कुछ एक तरह के हों, कुछ दूसरी तरह के हों, कुछ तीसरी तरह के हों, चौथी तरह के भी हो सकते हैं, 5वीं तरह के भी हो सकते हैं, तो और बाकी सारे डिफरेंट हो। यानी 2 या 3 तरह के, 2-3 दे दें आपको, बाकी सारे के बाद सबके बारे में कहें कि वो सारे अलग अलग हैं, डिफरेंट है, यानी एक एक है। तो नंबर ऑफ वेज निकालने का ये फॉर्मूला है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 10 बॉल्स हैं और बता दें कि उसमें भाई 3 रेड कलर के हैं, 2 ब्लू कलर के हैं, 3 ग्रीन कलर के हैं, तो कुछ एक तरह के हैं,
तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है डेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 के भी बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें से पहला पार्ट इस डेटा पर पूरा उतर रहा है, ये थर्ड टाइप ऑफ डेटा है। इसके अलावा जो है ना आपको आगे जाके जो डेटा देगा उसमें कहेगा राउंड टेबल में अरेंज करना है, सर्किल में अरेंज करना है, नेकलेस फॉर्म में अरेंज करना है, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम देखेंगे कि अगर राउंड टेबल फॉर्म में अरेंज करना है तो क्या करना है, सर्किल में अरेंज करना है तो क्या करना है, उनके लिए अलग फार्मूला है। परमुटेशन के लिए हवाले से हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डेटा ही गिवन है इस पूरी बुक में। पहला सिंपलेस्ट डेटा है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्डर दिया हुआ है। सेकंड वाले में जो है ना हमारे पास कुछ रिपीट हो रहा है तो वो फार्मूला यूज़ करेंगे। और थर्ड वाला ये है हमारे पास, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 दिया हुआ है। पार्ट 1 में कह रहा है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तमाम ही यूज़ करने हमने। पहला वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का, पहला वर्ड दिया हुआ है और वो दिया हुआ है स्टेटिस्टिक्स। वो जो मैंने आपको मैट्रिक्स लिख के दिखाया था इसमें सारे अलग हैं, सही है। यहाँ कुछ एक जैसे हैं, उस डेटा पर आ रहा। एक ऐसा वर्ड दिया हुआ है कुछ जिसमें कुछ लेटर एक जैसे हैं, कुछ लेटर दूसरी तरह के हैं, कुछ तीसरी तरह के हैं, बकिया सारे डिफरेंट हैं, या दो ही तरह के दे दें हमें। जैसे यहाँ देखते हैं स्टैटिस्टिक में नंबर ऑफ लेटर आपके पास तमाम के तमाम को अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ लेटर हमारे पास यहाँ पे जो है 3, 3, 6, 3, 9, 10 है। एन दिया हुआ है आपके पास 10। इसमें आपके पास नंबर ऑफ एस दिया हुआ है 3 एस, इसे हम पी से रिप्रेजेंट कर लें। 3 दिया हुआ है। नंबर ऑफ टीज दिया हुआ है, ये भी 3 दिया हुआ है। क्यू से रिप्रेजेंट कर लें। और नंबर ऑफ आई दिया हुआ है, आईज आर से रिप्रेजेंट कर लें। 2 टाइम दिया हुआ है, 2 आई है। बाकी सारे डिफरेंट है, ये अलग है, एक ही टाइम है, सही है। सी अलग है, एक ही टाइम है हमारे पास। तो जो रेस्ट आर डिफरेंट है वो काउंट नहीं होंगे, जो एक तरह के हैं वो काउंट होंगे। हमने निकालना है नंबर ऑफ फेज। तो ये डेटा इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। तो नंबर ऑफ फेज निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, एन पी कॉमा क्यू कॉमा आर। अगर ये सिंपल होता है, कोई भी वर्ड मिल नहीं रहा होता, तो सिंपल तरीके से अरेंज कर लेते, जो डेटा दिया होता वो एन कहलाता। अब वो कहता कि तमाम को अरेंज करना है तो ऑर्डर भी वही होता। अगर कहता कि उनमें से 4 वर्ड यूज़ करके लेटर बनाने हैं तो ऑर्डर 4 ले लेते हैं हम। एन दिया हुआ है 10, पी दिया हुआ है हमारे पास 3, क्यू भी 3 और आर 2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दे देगा। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये आ गया 50400। तो नंबर इन लेटर को यूज़ करके, तमाम लेटर को यूज़ करके वर्ड बनाने के हमारे पास नंबर ऑफ वेज जो हैं वो ये है 50400। ठीक है जी। इसका पार्ट नंबर 2। इसके पार्ट नंबर 2 में जो लेटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्लेन। ये सिंपल डेटा है। 10 का पार्ट 2 वर्ड जो गिवन है वो है गिवन है प्लेन, सारे अलग अलग हैं। एन दिया हुआ है हमारे पास 5, तमाम लेटर को यूज़ करके बनाना है, आर भी 5 गिवन है। फर्स्ट वाले डेटा में आ गया ये। नंबर ऑफ फेज निकालना है, तो नंबर ऑफ फेज या अरेंजमेंट इक्वल हो जाएगा एन पी आर के। सिंपलेस्ट डेटा है 5P5। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर दे देगा 120। अब लेटर दिया हुआ है आपके पास ऑब्जेक्ट, ये भी सारे अलग हैं। 10 का पार्ट 3 लेटर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ पे आपके पास n गिवन है 6 और r भी तमाम लेटर को यूज़ करना है 6, नंबर ऑफ वेज निकालना है। तो ये आ जाएगा NPR 6P6, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर रिजल्ट दे देगा 720। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में जो लेटर गिवन है वो लिखा हुआ है फास्ट टेंस। टेन का पार्ट 4, ये लिखा हुआ है लेटर TENS है, इसमें बस S 2 टाइम है, बाकी सारा अलग है। अगर S भी 2 टाइम नहीं होता तो सिंपलेस्ट डेटा हो जाता है, NPR वाले फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड जो यहाँ गिवन है वो गिवन है 7 सॉरी, और इसमें नंबर ऑफ S दिया हुआ है, P से रिप्रेजेंट कर लें तो नंबर ऑफ फेज निकालना है। फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारे पास P, इसे हम लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P फैक्टोरियल। अच्छा आप याद रखिए NPR को भी हम इस तरह लिखते हैं, ये चूंकि डेटा ऐसा गिवन है हमारे पास इसलिए मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ा, क्योंकि PS 2 टाइम है, वरना NPR को हम ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस आर नहीं लिखा मैंने। तो n दिया हुआ है हमारे पास 7 फैक्टोरियल और ये दिया हुआ है 2 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दें 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 7 फैक्टोरियल कैलकुलेटर कर देगा आपको 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 2520, ये आंसर होगा। कहीं भी डेटा वैल्यू जो भी इस फॉर्म में गिवन होगी एक से ज़्यादा टाइम हो तो डेटा ये आ जाएगा, और सिंपलेस्ट में कुछ भी नहीं होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ ऑर्डर दिया होगा। और कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें रिपीट काउंट होगा, या तो वो खुद कहेगा, जैसे वो कहेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ एज इन जो है ना, फाइंड द हाउ मेनी डिजिट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द जो है ना नंबर दे दे कुछ भी, और आगे वो कह दे कि ईच डिजिट कैन बी यूज ओनली वंस, एक ओनली वंस कह दे, या कह दे कि ईच डिजिट रिपीटेड, हर डिजिट रिपीट होगा, तो रिपीट वाली कंडीशन हम यूज़ कर लेंगे। तो इसके पार्ट नंबर 4 था। 5 में दिया हुआ है हमारे पास मैथमेटिक्स, 5 में 10 का पार्ट 5 लेटर दिया हुआ है मैथमेटिक्स, इसमें नंबर ऑफ लेटर हमारे पास गिवन है 11, 3 3 6 3 11 है हमारे पास, और जो है ना नंबर ऑफ इसमें एम्स गिवन है कुछ एक तरह के, इसे हम P से रिप्रेजेंट कर लें, 2 है। नंबर ऑफ एज Q से रिप्रेजेंट कर लें, ये भी 2 है, सही है जी। नंबर ऑफ टीज R से रिप्रेजेंट करने, ये भी 2 की बने, बाकी सारे डिफरेंट है, A2 टाइम है, M2 टाइम है, T2 टाइम है, बाकी H1 टाइम है, E1 टाइम है, C1 टाइम है, S1 टाइम है। तो जो रेस्ट आर डिफरेंट हैं, जो एक ही टाइप के हैं उनको हम काउंट नहीं करते, हमें निकालना है नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज निकालेंगे हम NP Q R, n की जगह दिया हुआ है 11, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, डिवाइड कर लें। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं हम। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल,
ये आ जाएगा 4989,600, ये आ गया 4989,600, नंबर ऑफ वेज आ गया। इसका लास्ट पार्ट कह रहा, इसके लास्ट पार्ट में जो लेटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है असिस्टेंस। वो कह रहा है लास्ट पार्ट में नंबर दिया हुआ है असिस्टेंस 10 का पार्ट नंबर 6। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ लेटर आपके पास गिवन है 10। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ एज गिवन है 1 से ज़्यादा टाइम है, पी से रिप्रेजेंट कर लें 2 गिवन है, नंबर ऑफ एस गिवन है 3, और बाकी सारे डिफरेंट है। आई 1 टाइम है, टी 1 टाइम है, एन 1 टाइम है, सी 1 टाइम है और एस 1 टाइम है, बाकी सारे डिफरेंट है। नंबर ऑफ फेज निकालना है हमें। एन पी कॉमा क्यू, इसे हम लिखेंगे तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल। ये दिया हुआ है 10, पी दिया हुआ है 2 और क्यू दिया हुआ है 3। डिवाइड कर दें इसे, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये आ गया 302 400। ये तकरीबन क्वेश्चन इस डेटा को फॉलो कर रहे थे, यानी एक ऐसा डेटा गिवन था जिसमें कुछ एक तरह के थे, कुछ दूसरी तरह के थे, और रेस्ट आर डिफरेंट थे, या कुछ थर्ड टाइप के भी थे, बकिया सारे डिफरेंट थे। तो उस सूरत में नंबर ऑफ वेज निकालने के हमारे पास यही फार्मूले हैं। परमुटेशन के हवाले से यही 3 डेटा आपके पास गिवन है। एक सिंपलेस्ट डेटा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर, दूसरा डेटा रिपीट वाली कंडीशन वाला, और थर्ड डेटा ये है हमारे पास जिसमें कुछ एक तरह के होंगे, कुछ दूसरी तरह के होंगे, कुछ तीसरी तरह के होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इसी फॉर्म में डेटा दिया हुआ है। कह रहा है कि हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। कह रहा है हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, दिया हुआ है। और फिर आगे कुछ कह रहा है कि हाउ मेनी जो है ना अमॉन्ग दीज आर ग्रेटर देन 60,000, बल्कि 60,000 भी नहीं दिया हुआ है, 6 लाख 60 लाख दिया हुआ है, 6 करोड़ दिया हुआ है, उससे ग्रेटर होंगे। खैर नंबर ऑफ डिजिट्स ये गिवन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, 2 दिया हुआ है आपके पास 3 टाइम, 3 टाइम में 5 और 6 है। नंबर ऑफ वेज निकालना है। नंबर ऑफ डिजिट 8 ही है हमारे पास, सही है ना। और चूंकि ये उस फॉर्म पे पूरा उतर रहा है कि कुछ एक तरह के नंबर हैं, कुछ दूसरी तरह के एक जैसे नंबर हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 पी से रिप्रेजेंट कर लें, 3 है। नंबर ऑफ 3 क्यू से रिप्रेजेंट कर लें, ये भी 3 है। नंबर ऑफ वेज निकालना है हमने। एन पी कॉमा क्यू, रेस्ट आर डिफरेंट, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्यू फैक्टोरियल। नंबर ऑफ डिजिट दिया हुआ है 8, ये 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर सॉल्व करके दे देगा। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 1120। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 8 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा हमारे पास, सॉरी ये 11 था, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं था, 11 था, क्वेश्चन नंबर 9, 11 था, क्वेश्चन नंबर 12, इससे प्रीवियस जो मैंने मिटा दिया वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा हाउ मेनी डिजिट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 11, डिजिट्स ये दिए मैं 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5 और 6। नंबर ऑफ डिजिट गिवन है 8, और नंबर ऑफ इसमें हमारे पास कुछ एक तरह के हैं, नंबर ऑफ टूज दिया हुआ है, पी से रिप्रेजेंट कर लें 3, नंबर ऑफ 3 दिया हुआ है, क्यू से रिप्रेजेंट कर लें 3, हमें निकालना है नंबर ऑफ वेज। फार्मूला लिखा हुआ उस डेटा पे आ जाएगा कंप्लीट, तो नंबर ऑफ वेज इक्वल हो जाएगा एन पी कॉमा क्यू, इसे हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। एन की जगह दिया हुआ है 8, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, कैलकुलेटर आपको सॉल्व कर देगा ये। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 1120। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि हाउ मेनी डिस्टेंस परमुटेशन ऑफ द लेटर, वही हाउ मेनी डिस्टेंट वेज कह सकते हैं, उसे परमुटेशन भी कहते हैं, ऑफ द वर्ड इसेंशियल आर पॉसिबल, हाउ मेनी विल हैव द टू एज, जो कंडीशन भी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि जो है ना हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन या हाउ मेनी वेज ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इसेंशियल्स हैं आर पॉसिबल, हम कितने वेज बन सकते हैं इसेंशियल से नए लेटर बनाने के, नए वर्ड बनाने के। इसेंशियल ये पहला पार्ट है, हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ वेज बनाने, इसके 3 पार्ट हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा आगे वो कि जो है ना आर पॉसिबल, वो कह रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इसेंशियल आर पॉसिबल, दूसरे पार्ट में कह रहा, और तीसरे पार्ट में कह रहा है कि हाउ मेनी विल हैव द 2 एस टुगेदर, इसमें जो एस 2 हैं वो एक साथ आ जाएं, और तीसरे पार्ट में कह रहा है कि वो सेपरेट हों, अलग अलग हों। पहले तो नंबर ऑफ वेज निकाल लें इसके। इसेंशियल में टोटल नंबर ऑफ लेटर हमारे पास है 9, इसमें नंबर ऑफ इज पी से रिप्रेजेंट कर लें, 2 दिए हुए हमारे पास, नंबर ऑफ एस या क्यू से रिप्रेजेंट कर लें, ये भी 2 दिए हैं, बाकी सारे डिफरेंट हैं। एन टी आई ए एल सारे अलग अलग हैं, सिंगल है, तो नंबर ऑफ फेज निकाल लें। उस डेटा पर आ गया हमारे पास एन पी कॉमा क्यू, इसे हम लिखेंगे एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। एन दिया हुआ हमारे पास 9, पी नंबर ऑफ पीस 2 है, और ये पी 2 है हमारे पास, क्यू डिवाइड करने हम इसे 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये नंबर ऑफ वेज आ गए 90720। इसेंशियल से नए लेटर इतने बनेंगे आपके पास। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी, इसके पार्ट में अब कह रहा कि हाउ मेनी अमॉन्ग दीज आर, जो है ना हाउ मेनी विल हैव द 2 एस, सही है ना, आर नंबर 1 हाउ मेनी, अब हमने नंबर ऑफ लेटर नए बनाने हैं, नंबर ऑफ वर्ड नए बनाने हैं, जिसमें वो कह रहा है कि हाउ मेनी 2 एस, नंबर 1 में कह रहा है कि टुगेदर एक साथ आ जाए, और नंबर ऑफ वेज बताना है कि ये सेपरेट हो, अलग अलग हो।
सही है जी। सेपरेट, ठीक है जी। टुगेदर, एक साथ आ जाए 2s, तो इसमें 2s हैं, ये एक साथ आएंगे। नंबर ऑफ फेज, ये पहला वाला ही कंडीशन ले रहा हूँ कि दोनों s एक साथ आ जाए। नंबर ऑफ फेज, तो दोनों s एक साथ आएंगे, हैं दो, वो काउंट होगा एक। सही है जी। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिमेनिंग हमारे पास लेटर बच गए, टोटल नंबर ऑफ लेटर 9 है, रिमेनिंग बच जाएंगे 7। और यहाँ 2e भी तो है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सही है। ये उस सूरत में नंबर ऑफ वेज आएंगे हमारे पास जब दोनों एस एक साथ इस्तेमाल हो। पहला इस्तेमाल कर लें, उसके फ़ौरन बाद दूसरा इस्तेमाल कर लें, या तो आप फर्स्ट प्लेस पे इस्तेमाल कर लें, या किसी भी प्लेस पे आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो दोनों एक साथ आने चाहिए। लेटर दो हैं, काउंट एक होगा हमारे पास। सही है ना, कि दो ऐसे हैं हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, काउंट एक होगा, क्योंकि दोनों एस है ना हमारे पास, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 8 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 40320। ये टुगेदर के आई आंसर आ गया। अब हमारे पास ये दोनों अलग अलग हो, एक कहीं हो और दूसरा कहीं हो, सेपरेट, तो हम सेपरेट निकालने के लिए, नंबर ऑफ फेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेज में से टुगेदर वाले वेज निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ फेज ये आया 90720, और ये आया 40320। सेपरेट के वेज ये आ गए, तो 90720 माइनस 40320 ये आ जाएगा 50400। ये सेपरेट में आ गए नंबर ऑफ वर्ड बनाने के, ये नंबर ऑफ वर्ड बनाने के टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। ये जब दोनों एस एक साथ आएंगे तो ये नंबर ऑफ वेज उनके हैं, और ये नंबर ऑफ वेज जो है ना उसके हैं जब एस जो है ना सेपरेट हो, एक कहीं इस्तेमाल हो, दूसरा किसी पोजीशन पे इस्तेमाल हो। क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 13 से अब हमारे पास फॉर्मूले भी चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा कि इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल। सही है ना, सर्कुलर की रिंग। यहां मैं फार्मूला लिख रहा हूं कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अराउंड अ राउंड टेबल, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने का नंबर ऑफ ये है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने का फॉर्मूला है। अराउंड अ राउंड टेबल, हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा, कहेगा कि हाउ मेनी जो ना फ्लावर दे दे, कहे कि राउंड टेबल में अरेंज करना है, ये फार्मूला है। बीड्स दे दे और कहे कि राउंड टेबल में अरेंज करना है, ये फार्मूला है। और इसी तरह दूसरा फार्मूला इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में अप्लाई हो रहा कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अराउंड सर्कुलर की रिंग, ये फार्मूला।
n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो आपको बताएगा कि ये डेटा दिया हुआ है, आपने इसे राउंड टेबल में अरेंज करना है, नंबर ऑफ़ वे बता दीजिए, और सर्कुलर की रिंग में अरेंज करना है, नंबर ऑफ़ वे बता दीजिए। तो ये फार्मूला ठीक है, ये सिंपल है। परमुटेशन के हवाले से वो तीन ही डेटा है आपके पास, एक सिंपलेस्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर, दूसरा रिपीटिशन वाली कंडीशन, और थर्ड वो है कि जिसमें कुछ एक तरह के हों, कुछ दूसरी तरह के हों, कुछ तीसरी तरह के हैं। इसके अलावा और कोई परमुटेशन की टाइप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में वो यही कह रहा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा कि इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ पर्सन गिवन है, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। कह रहा है अराउंड अ राउंड टेबल अरेंज करना है, अरेंजमेंट अराउंड अ राउंड टेबल, नंबर ऑफ फेज निकालना है। ये एप्टीट्यूड में ज़्यादातर आ जाते हैं, छोटे सवाल है ना, फौरन दे देते हैं वो इस टाइप का। तो नंबर ऑफ फेज निकालने का ये फार्मूला होगा यहाँ पे, या नंबर ऑफ अरेंजमेंट एन माइनस 1 फैक्टोरियल। एन की जगह दिया हुआ 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल का मतलब 5040। आप कैलकुलेटर आपको दे देगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि हाउ मेनी इन हाउ मेनी वेज 7 कीज बी अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग। 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारे पास नंबर ऑफ कीज गिवन है 7, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे अरेंज करना है अरेंजमेंट अराउंड सर्कुलर की रिंग में। तो नंबर ऑफ वेज निकालने का ये फार्मूला वहाँ लिखा हुआ है, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। एन दिया हुआ है 7 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो 7 में से 1 निकालेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है हमारे पास 720, 6 फैक्टोरियल 720 डिवाइडेड बाई 2। तो 720 को 2 से डिवाइड कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट वाले नंबर हमने फॉर्म करने हैं, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट, हर डिजिट ओनली वंस, और वगैरह के एक ही दफ़ा यूज़ करना है, रिपीट नहीं करना है। तो डिजिट्स ये दिया हुआ है आपके पास, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर क्या है, डिजिट्स गिवन है आपके पास 23579, 23579 डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट 5 है, और ऑर्डर दिया हुआ है 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। इस डिजिट में जीरो नहीं है, वरना हमें सिंपल मेथड यूज़ करना पड़ता है इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जीरो एक प्लेस पर यूज़ ही नहीं होता, सबसे लास्ट वाले प्लेस पर। तो नंबर ऑफ वेज निकालना है, सिंपल डेटा हो गया, NPR 5P3, कैलकुलेटर सॉल्व कर देगा इसे। 5P3 ये आ गया 60। इन डिजिट को यूज़ करके 3 डिजिट वाले नंबर 60 बनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट। डिजिट ये दिया हुआ है, इफ़ डिजिट में रिपीट, अब उसने शर्त रखी है कि डिजिट रिपीट होगा, और ग्रेटर देन 23,000 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000, ग्रेटर देन, इससे बड़ा बनना चाहिए। हाउ मेनी
नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, डिजिट्स ये गिवन है, डिजिट्स गिवन है आपके पास 1 2 3 5 6, 5 6 इफ द डिजिट में रिपीट, और उसने कंडीशन रख दी है कि डिजिट रिपीट भी होगा। सही है ना, डिजिट रिपीट से मुराद जो हम यूज़ कर सकें दोबारा यूज़ कर लेंगे हम उसे, रिपीट से मुराद ये होती है। सही है ना, रिपीटेशन वाली कंडीशन आ जाती है हमारे पास। नंबर ऑफ वेज निकालना है, चूंकि इसने कंडीशन रख दी है तो ये सिंपलेस्ट मेथड से होगा। ग्रेटर देन 23,000, इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे 2 आएगा, 23 इसका मतलब 5 डिजिट वाले नंबर फॉर्म करने हमने, 5 डिजिट, इस प्लेस पे हम 2 रखेंगे 23 से ग्रेटर, और इसके बाद वाले प्लेस को सेलेक्ट करने के हमारे पास, पहले मैं लिख रहा हूँ कि यूनिट 10 100 1000 10,000, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वे टू सेलेक्ट 10,000 प्लेस डिजिट, 10,000 प्लेस डिजिट को सेलेक्ट करने के हमारे पास एक ही वे है। सही है ना, यहाँ कह रहा है कि डिजिट में भी रिपीटेड, डिजिट जो है ना वो रिपीट होगा। इसके बाद वाले प्लेस को सिलेक्ट करने के हमारे पास इससे ग्रेटर होना चाहिए ना, तो 2 रख दिया हमने। इसके बाद इससे ग्रेटर लाने के लिए, 23 से ग्रेटर लाने के लिए मेरे पास ये 3 नंबर बचे। सही है ना, 2 के बाद 3 रख देंगे तब भी 23 से ग्रेटर हो जाएगा। उसके बाद तो यही डिजिट बचे, कोई भी रख दें 23,000 से ग्रेटर हो जाएगा, या फिर 3 रखने के बजाय 5 रख दें तब भी 23 से ग्रेटर हो जाएगा, 5 रखने के बजाय 6 रख दें तब भी 23 से ग्रेटर हो जाएगा। सही है ना, तो ये 10,000 प्लेस डिजिट को सिलेक्ट करने के हमारे पास एक ही वे था 2। इसके बाद वाले प्लेस को सिलेक्ट करने के हमारे पास ये 3 वे हैं, ये नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 1 रख दूंगा तो 23 से लेस हो जाएगा। तो इसके बाद वाले प्लेस को हम फिल कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट करने के हमारे पास वे हैं 3, और उसके बाद वाले प्लेस को सेलेक्ट करने के लिए हम आज़ाद हो गए, और डिजिट रिपीट भी हो रहा तो उसके बाद वाले प्लेस पे हम ये भी रख दें, ये भी रख दें, इनमें से कोई सा भी उठा के रख दें क्योंकि रिपीट भी हो रहा है। तो 5 कंडीशन मौजूद है हमारे पास, यानी 100 प्लेस को सिलेक्ट करने के, उसके बाद 10 प्लेस को सिलेक्ट करने के लिए भी 5 वे हैं, उसके बाद यूनिट प्लेस को सिलेक्ट करने के भी हमारे पास 5 वे हैं। तो नंबर ऑफ वे आ जाएगा, ये 2 कंडीशन पे ये क्वेश्चन होगा। ये पहली कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन और इसी में बना रहा हूँ, इन सब को सम कर, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाली कंडीशन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोनों को सम कर देंगे। नंबर ऑफ वेज, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 125 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आंसर आ गया 375। अब दोबारा अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब यूनिट प्लेस में मैं ये रखने के बजाय इनमें से कोई एक रख दूँ, हमें तो 23,000 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए ना। तो सेकंड वे हमारे पास ये है, वे टू सिलेक्ट 10,000 प्लेस डिजिट, ये हमारे पास 3 है। अब इसके बाद वाले प्लेस को सिलेक्ट करने के लिए हमें आज़ादी है, अब कुछ भी रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, 3 दोबारा रख दें, 5 रख दें, 6 रख दें, सारे जो है ना वैलिड हो जाएंगे। तो वे टू सिलेक्ट 1000 प्लेस डिजिट, 5 वे हैं। 100 प्लेस डिजिट को भी सिलेक्ट करने के 5 वे हैं, 10 प्लेस डिजिट को सिलेक्ट करने के भी 5 वे हैं, और यूनिट प्लेस डिजिट को सिलेक्ट करने के भी 5 वे हैं। तो 625 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 625 मल्टीप्लाई बाई 3 1875। तो नंबर ऑफ वेज 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ जाएगा 1875। तो नंबर ऑफ वेज अगर हम ओरिजिनल निकालेंगे
तो ये आ जाएगा 375 प्लस 1875, इन दोनों को ऐड कर लें, प्लस 375 इक्वल आ जाएगा 2250। ये नंबर ऑफ वेज आ गया हमारे पास। सही है। यहाँ कह रहा है कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन बी, अगर मैं सिंपल वे यूज़ करूँ वो सिंपल में एक, ये तो आंसर हो गया। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको कर दे रहा हूँ ताकि और आपको समझ में आए। ये तो दो तरह के डिजिट बन रहे थे, इसके वे अलग थे, इसके वे अलग थे। ये एक ही क्वेश्चन के दो वे हैं, लिहाजा दोनों वे अलग अलग निकाल कर दोनों को सम करना पड़ेगा, तब टोटल नंबर ऑफ वे आएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक सवाल रख दूँ, सही है ना, फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच हाउ मेनी डिजिट कैन बी फॉर्म ऑफ 4 डिजिट फ्रॉम द डिजिट ईच डिजिट कैन बी रिपीटेड, हर डिजिट क्या होगा, रिपीट होगा। तो अगर यहाँ तो हमने सिर्फ 4 डिजिट वाले नंबर बनाने, ग्रेटर देन या लेस देन की बात नहीं की, तो अगर मैं इसे सिंपल वे से करूँगा तो ये तो फार्मूला हो जाएगा, n 4 हो गया, r भी 4 हो गया, तो नंबर ऑफ वे निकालेंगे तो r की पावर n, 5 की पावर 4 की पावर 4, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, दोनों 4 रिपीट हो रहा। अगर मैं इसे सिंपल वे से करता तो 4 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, तो मैं लिखता वे टू सेलेक्ट 1000 प्लेस डिजिट, 4 वे हैं। उसके बाद 100 प्लेस डिजिट को फिल करने के भी 4 वे हैं, उसकी क्योंकि डिजिट रिपीट हो रहा। 10 प्लस को सिलेक्ट करने के भी 4 वे हैं, और यूनिट प्लेस को सिलेक्ट करने के भी 4 वे हैं। तो वही 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, जब डिजिट रिपीट हो रहा हो। वहाँ रिपीट भी हो रहा था और एक रिस्ट्रिक्शन भी थी कि भाई 20,000 से ग्रेटर बनाना था हमने, उससे लेस नहीं बनाना था, इसलिए 2 डिजिट रह जा रहे थे। अगर वो कहता है कि हाउ मेनी डिजिट ऑफ हाउ मेनी 5 नंबर डिजिट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट ईच डिजिट कैन बी रिपीटेड, देन हम डायरेक्ट कर देते उसे कि फर्स्ट वे को भी सिलेक्ट, फर्स्ट प्लेस को भी सिलेक्ट करने के साथ जितने नंबर दिए हुए थे सारे वे होते, दूसरे के लिए भी सारे होते, तीसरे के लिए भी सारे होते, चौथे के लिए भी सारे होते, और पाँचवें के लिए भी सारे होते। तो ये कंडीशन थी उस सवाल में हमारे पास। वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, या सिंपल कह देंगे फाइंड 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, डिजिट्स गिवन है आपके पास 1 2 4 6 8, सही है ना। ये 5 ना डिजिट गिवन है और 5 डिजिट वाले ही नंबर फॉर्म करने हैं। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो। अब रिपीटिशन की कंडीशन ख़त्म हो गई, लेकिन पार्ट 1 में उसने कंडीशन रखी है कि द डिजिट 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। यानी 2 और 8 जो है, यानी 2 के फ़ौरन बाद 8 आ जाए और 8 के फ़ौरन बाद 2 आ जाए, क्योंकि रिपीट तो हो नहीं रहा। 5 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, फर्स्ट प्लेस पे हम जो चाहें वो रख दें, ना उसने ग्रेटर देन कहा है ना उसने लेस देन कहा है, तो हमें आज़ादी है फर्स्ट प्लेस को सेलेक्ट करने के लिए। अगर ये सिंपल डेटा होता, कोई शर्त नहीं रखता, तो एन दिया हुआ है 5 आर भी होता, 5 एन पी आर निकाल लेते, सही है ना। या फर्स्ट डिजिट को सिलेक्ट करने के हमारे पास 5 वे थे, उसके बाद वाले को सिलेक्ट करने के लिए 4, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा हमारे पास। लेकिन शर्त उसने ये रखी है कि 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। इसका मतलब 2 के फ़ौरन बाद 8 आना चाहिए। अब चाहे वो मिड में यूज़ हो जाए या चाहे जो है ना पहले ही यूज़ कर लें हम, सही है ना, या लास्ट में यूज़ कर लें, 2 के फ़ौरन बाद 8 आना चाहिए, ये उसकी शर्त है। 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो हम इन दोनों नंबरों को अलग कर देते हैं, सही है ना। ये 2 डिजिट है, सही है, 2 डिजिट है। जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो इनमें से एक को तो रखना ही है ना हमने कहीं ना कहीं, तो मतलब है 2 डिजिट काउंट होगा एक, तो वे टू सिलेक्ट 4 डिजिट, सही है ना। हम सपोज कर लेते हैं कि 4 डिजिट वाले नंबर हम जो है ना फॉर्म कर रहे हैं, वे टू अरेंज 4 डिजिट नंबर, ये आ जाएगा जो है ना एन पी आर, यानी एन भी 4 है और पी भी 4 है। और
दो डिजिट यानी वो कह रहा है कि 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो इसको निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगी कंडीशन नेक्स्ट टू ईच अदर। जब वो 3 डिजिट के लिए कहता है कि नेक्स्ट टू ईच अदर हो, तीनों एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर हो, तो हम 3 डिजिट के बजाय, डिजिट होते 3, मल्टीप्लाई होता वो 3 से, लेकिन एक डिजिट को बाहर निकाल देते क्योंकि एक के फ़ौरन बाद दूसरा आता, दूसरे के फ़ौरन बाद तीसरा आता, और बाकी जो डिजिट बचते वो हमारे पास जो बच जाते वो काउंट करके हम निकाल लेते नंबर ऑफ़ वे, कि 4 डिजिट वाले नंबर ऑफ़ वे निकाल लें या 5 डिजिट वाले नंबर ऑफ़ वे निकाल लें। तो 4p4 इक्वल होता है 24, कैलकुलेटर दे देगा आपको रिजल्ट, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये 5 डिजिट वाले नंबर बनाने के वे हैं जब 2 डिजिट नेक्स्ट टू ईच अदर हो, 2 डिजिट नेक्स्ट टू ईच अदर हो। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, सही है ना, नॉट का लफ्ज यूज किया। अब हमें टोटल नंबर ऑफ वे निकालना होगा, और ये नेक्स्ट टू ईच अदर वाले हैं 4 डिजिट, व्हेन यहाँ पे लिख लें व्हेन 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर है, ये नंबर ऑफ वे हमारे पास इन डिजिट को इस्तेमाल करके, जिसमें 2 और 8, और ये कह रहा है कि 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो हम 5 डिजिट वाले नंबर, पहले टोटल नंबर ऑफ वे निकाल लें कि इन 5 डिजिट से नंबर ऑफ वे कितने, 5 डिजिट वाले नंबर बनाने के कितने वे निकलेंगे। तो पहले हम निकाल लें टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग 5 डिजिट, जिसके लिए कोई शर्त नहीं है। तो 5 डिजिट दिए हमें, 5 डिजिट वाले ही नंबर बनाने हैं, ये आ जाएगा 120। हमें निकालना है 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, सही है ना, नंबर ऑफ वेज व्हेन 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो टोटल नंबर ऑफ वे में से ये नेक्स्ट टू ईच अदर वाले वे निकाल देंगे, तो ये हमारे पास 120 में से 48 निकाल देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वो आंसर आ जाएगा -48 72। क्लियर हुआ। तो इस टाइप का भी डेटा है आपके पास जिसमें वो कहेगा कि नेक्स्ट टू ईच अदर। अब नेक्स्ट टू ईच अदर जितने नंबर ऑफ लेटर के लिए कहेगा, यहाँ दो नंबर के लिए उसने कहा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्रीवियस जो लेटर होंगे उसमें से एक कम कर देंगे हम। 3 नंबर के लिए कहेगा तो 2 कम कर देंगे, 4 नंबर के लिए कहेगा तो 3 कम कर देंगे, जितने डिजिट होंगे उसमें से माइनस करके नंबर ऑफ वे निकालेंगे। 3 नंबर को कहेगा नेक्स्ट टू ईच अदर हूँ, तीनों एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई होता। 2 कह रहा था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और अगर कहेगा नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर तो हमें टोटल नंबर ऑफ वे निकालना होगा, उसमें से नेक्स्ट टू ईच अदर वाले वे निकाल देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वे बच जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 था, सही है ना जी। 17 था, 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग। अगेन यहाँ भी कह रहा है कि रिपीट नहीं होगा, एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट इन डिजिट से, इन हाउ मेनी ऑफ देम विल जीरो बी एट द 10 प्लेस। जीरो जो है ना 10 प्लेस पे आ जाए, यूनिट प्लेस पे ना आए, तो कितने वे बनेंगे। खैर पहला पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोबारा डिजिट दिया हुआ है, डिजिट्स गिवन है हमारे पास, 6 डिजिट वाले नंबर फॉर्म करने, 0 1 2 3 4 5, डिजिट भी 6 ही दिया है। पहले के लिए तो कोई शर्त नहीं है, सही है। पहले के लिए तो कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, सही है। पहला पार्ट तो ये है। तो जाहिर सी बात है इसमें जीरो है, मैंने कहा जीरो आ जाएगा तो डायरेक्ट फार्मूले से नहीं होगा, उसे सिंपल फार्मूले से करना होगा, क्योंकि जीरो जो है ना लास्ट वाले प्लेस पे यूज़ नहीं होगा। 6 डिजिट का मतलब ये हुआ, एक को हमने यूनिट पे रखना है, एक को 10 पे, एक को 100 पे, एक को 1000 पे, एक को 10,000 पे, और एक को लाख पे रखना है हमने।
तो सबसे पहले ये वाला फिल करेंगे क्योंकि यहाँ ज़ीरो इस्तेमाल नहीं होगा, उसके अलावा जो चाहे वो इस्तेमाल हो जाए। ज़ीरो इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है ना ये 6 डिजिट वाले नंबर नहीं बनेंगे, 5 डिजिट वाले नंबर बन जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वे टू सिलेक्ट लैक प्लेस डिजिट। तो हमारे पास 5 में है क्योंकि नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। अब इनमें से कोई एक उठा के हमने रख दिया सबसे लास्ट वाले प्लेस पे। अब जो प्लेस मैं फिल करने जा रहा हूँ वहाँ ज़ीरो इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि अब सिर्फ जो है ना सबसे आखिर वाले प्लेस पर ज़ीरो इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसके अलावा कहीं भी रख दें हम इसे, यहाँ रख दें तब भी ये यूज़ हो जाएगा, यहाँ रख दें तब भी ये यूज़ हो जाएगा, यहाँ रख दें तब भी ये यूज़ हो जाएगा, और सबसे लास्ट में रखेंगे तब भी ये यूज़ हो जाएगा। 6 डिजिट वाले नंबर फॉर्म हो रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे यूज़ नहीं हो रहा था वो। तो इसके बाद वाले प्लेस को सिलेक्ट करने के एक डिजिट हमने रख दिया, सही है ना, उसमें ज़ीरो हमने यूज़ नहीं किया था इस प्लेस पे, लेकिन इसके बाद वाले प्लेस के लिए ये काउंटेबल हो गया। तो दोबारा 5 डिजिट बचा, इसका मतलब 10,000 प्लेस डिजिट। वे टू सिलेक्ट 5 ही वे है। और उसके बाद वाले अब 2 डिजिट हमने रख दिए, एक को लैक पे रख दिया, एक को 10,000 पे रख दिया। अब 1000 प्लेस पे रखेंगे तो हम 2 डिजिट यूज़ कर चुके हैं, 4 बचेगा। उसके बाद वाले प्लेस के लिए 3 बचेगा, उसके बाद वाले प्लेस के लिए 2 बचेगा, उसके बाद वाले प्लेस के लिए 1 बचेगा। नंबर ऑफ वेज 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई कर दें। 600। अब उसने इसी में एक और पार्ट कह रहा जो इसी से मिक्सअप है, उसने पार्ट बना के नहीं दिया हुआ है। कह रहा इन हाउ मेनी ऑफ देम विल ज़ीरो बी एट द 10th प्लेस। ज़ीरो हमेशा 10 प्लेस पे रहेगा, ज़ीरो को निकाल दें, सही है। इसे हम जब भी यूज़ करेंगे 10 प्लेस पे यूज़ करेंगे, यूनिट के बाद 10 आता है, ये प्लेस है हमेशा, उसकी जगह तो फिक्स हो गई। अब सारे डिजिट हम अरेंज करेंगे और उसको उठा के हम वहाँ रख देंगे, तो वहाँ पे रख देंगे, हमारे पास ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज। ये अरेंजमेंट में नहीं आएगा, तो बाकी अरेंजमेंट में जो आएंगे वो हमारे पास 5 वे हैं, सही है। ज़ीरो एक ही है जिसे हमने 10 प्लेस पे यूज़ करना है, उससे 1, अगर 2 होते तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 1 होता तो 1 से। 5 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 120, ये आ जाएगा हमारे पास 10 प्लेस पे यूज़ कर। ज़ीरो अगर सिर्फ 10 प्लेस पे यूज़ होगा, उसके अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, तो हमारे पास ये हुआ 10। क्या अगर वो कहता यूनिट प्लेस पे यूज़ होगा तब भी हम उसे निकाल के रख देते, सारे नंबर अरेंज करते आखिर में जाके उसे रख देते हम, तो नंबर ऑफ वेज आ जाता। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट व्हेन डिजिट में रिपीटेड, डिजिट रिपीट भी हो रहा। क्वेश्चन नंबर 19 डिजिट्स दिया हुआ है हमारे पास, वो 2 3 5 7 9। कह रहा हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट वाले ही नंबर बनाने, लेकिन उसने शर्त रखी है मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें कह रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के टेबल में जो नंबर आते हैं उनके आखिर में या तो ज़ीरो, वो नंबर 5 के टेबल में आते हैं, 5 आ जाए वो 5 के टेबल में आते हैं हमारे पास। यहाँ और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो जिनके यूनिट प्लेस पे अगर 5 आ जाए तो इसका मतलब वो नंबर 5 के टेबल में आ जाएगा, सही है। 2 का टेबल कहता है तो 2 के टेबल में अगर यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, जो है ना 0 आ जाए, ये सारे नंबर वो नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। 3 का टेबल कहता तो जिनके यूनिट प्लेस पे 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, सही है ना, ये सारे वो नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। तो 5 और डिजिट कैन भी रिपीटेड भी है, तो इसे सिंपल वे में करेंगे, हम लिखेंगे वे टू सेलेक्ट, पहले यूनिट से फिल करते हैं उल्टा, वे टू सेलेक्ट यूनिट प्लेस डिजिट।
यूनिट प्लेस डिजिट को सिलेक्ट करने के हमारे पास सिर्फ एक ही वे है, 5 ही रख सकते हैं, उसके अलावा कोई रख ही नहीं सकते क्योंकि वो 5 के टेबल में नहीं आएगा। अब चूंकि डिजिट रिपीट हो रहा तो उसके बाद वाले प्लेस को सिलेक्ट करने के हमारे पास तमाम वेज हैं, 5 भी है तो इसके बाद वाले प्लेस को सिलेक्ट करने के 5 वेज, उसके बाद वाले प्लेस को सिलेक्ट करने के भी 5 वेज, रिपीट हो रहा डिजिट उसके बाद वाले प्लेस को भी सिलेक्ट करने के 5 वेज, और उसके बाद वाले प्लेस को भी सिलेक्ट करने के 5 वेज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज निकालने, अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता तो हम NPR वाला फार्मूला लगाते, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 625। सो गाइस ये 6.2 थी हमारे पास, परमुटेशन के हवाले से कंप्लीट हो गई, सारे सवाल मैंने कर दिए। इसी तरह आप 6.3 पर जाएंगे, वो कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, दोनों नंबर ऑफ वेज ही हैं, बस कॉम्बिनेशन में हम C इस्तेमाल करते हैं और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर एक नहीं होता, कॉम्बिनेशन में एक से ज़्यादा ऑर्डर होता है। तो हम देखेंगे, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।